कानपुर नगर कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर बहुत लंबे समय से गहराई से काम करने के उपरांत ये एक बड़ा कैचमेंट आज हमने ओवरऑल किया है, इसको सीज किया है। इसमें हमने एक 3 मंजिला मकान में विदेशी नागरिकों द्वारा जो अफ्रीकी मूल के हैं उनके द्वारा किराए के इस मकान में संचालित कमर्शियल आधार पे, कमर्शियल तरीके से, कमर्शियल क्वांटिटी में, मात्रा में मेथ ड्रग जिसे MDMA के नाम से भी जाना जाता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। जो रिकवरी हुई है उसमें प्योरेस्ट फॉर्म का वाइट मेथ 46 kgs रिकवरी हुई है। साथ ही साथ ब्राउन मेथ, अनप्रोसेस्ड रॉ केमिकल, जो तैयार सोल्यूशंस हैं वो गैलन्स में हमने रिकवर किए हैं और उसके अतिरिक्त इसके मैन्युफैक्चरिंग में, इसके निर्माण में काम आने वाले केमिकल्स भी भारी अधिक संख्या में हमने रिकवर किए हैं। तैयार वाइट मेथ की अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमत 200 करोड़ की आंकी गई है और जो हमने रॉ मटेरियल किया है उससे जो मेथ की डिलीवरी होती या जो मैन्युफैक्चरिंग होती वो अगले 100 करोड़ के लगभग की होती है। मैम, ये एक जो है लैब में बनाया जा रहा था, केमिकल्स होते हैं, तो एक्सपर्टीज़ किस टाइप की होगी इन लोगों की? कमर्शियल आधार पे इतनी प्योर फॉर्म में इस ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग के लिए निसंदेह इन्होंने कहीं ना कहीं से कोई ट्रेनिंग पाई होगी। साथ ही साथ जिस प्रकार के अप्रेचस रिकवर हुए हैं, आपके बॉयलर यूनिट्स रिकवर हुए हैं, डिस्टिलेशन यूनिट्स रिकवर हुए हैं, सोल्यूशन तैयार करने के बाद उनके क्रिस्टलाइजेशन के कमर्शियल आधार पे यूनिट्स रिकवर हुए हैं, जो दिखा रहा है कि लंबी अवधि से इसको व्यापक कमर्शियल आधार पे तैयार करने का यहाँ नेटवर्क एक रैकेट चल रहा था। पेमेंट किस मोड पर? पेमेंट का जो अभी तक मोड पता चला है वो क्रिप्टो करेंसी और जो अगर कैश होता होगा तो उसकी अभी कैश की रिकवरी होना बाकी है। यहाँ के साथ साथ विदेशों में भी सप्लाई कर दी है? जी हाँ, जिस आधार पे यहाँ पे ड्रग्स बनते हुए पकड़ी गई है उससे यही लगता है कि नॉर्दर्न इंडिया के बहुत जगहों पर इनका सप्लाई का नेटवर्क है। इसके अलावा देश के बाहर भी सप्लाई का नेटवर्क अवश्य है। और भी लोग हो सकते हैं? और भी लोग? जी हाँ, इससे इनकार नहीं किया जाता है क्योंकि जो रिकवरी हुई और इंट्रोगेशन में प्राइमा फेसी जो अब तक बातें आई हैं उससे ये लगता है कि इनके बैकएंड जो हमारे एडेजेस हैं वो काफ़ी लंबे हैं, गहरे हैं। इनके नेटवर्क बहुत विस्तृत नेटवर्क है और इसको पकड़ा जाना ज़रूरी है। पासपोर्ट, वीज़ा मौके से चलती हुई लैब पर इनमें से किसी भी विदेशी नागरिक का कोई भी पर्सनल पेपर, वीज़ा, पासपोर्ट या अन्य कोई डिटेल रिकवर नहीं हुआ है। इंट्रोगेशन में इनके द्वारा बताया गया है कि इनका एक साथी है जिसके पास ये दिल्ली NCR में कहीं पर रखते हैं और उसके लिए हमारी टीम रवाना है के पकड़ा और उसकी निशानदेही के आधार पे फिर इस लैब की रिकवरी की गई है। जैसे आपने बताया कि पिछले 1 साल से यहाँ पे काम कर रहे थे, तो इसमें क्या लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की फेलियर नहीं मानते आप? ये जांच का विषय है। मेरा अब तक का जो इंट्रोगेशन इनसे अभियुक्तों से हुआ है उसमें इन्होंने 1 से अधिक परिसरों को यूज़ किया जाना पाया गया है। इसमें कोई विदेशी कनेक्शन बिटवीन नार्को टेरर फंडिंग से संभावना से इनकार अभी नहीं किया जा सकता। क्या मकान मालिक को सप्लाई कहाँ पर था बारे में जानकारी नहीं थी? मकान मालिक को ट्रेस किया गया है और उससे पूछताछ जारी है। मैम, इनके वीज़ा क्या वैलिड क्या अभी? जो अब तक की आई है उसमें वीज़ा मौके से रिकवरी नहीं हुई है। इनका कोई भी पासपोर्ट, इनका कोई भी पर्सनल डॉक्यूमेंट मौके से रिकवरी नहीं हुआ है। जिस व्यक्ति के पास ये रखे जाने की सूचना इन्होंने इंट्रोगेशन के दौरान दी गई है उसको ट्रेस करने के लिए हमारी टीम अभी रवाना है। मैम, इतनी बड़ी यूनिट बनाई गई थी तो क्या ये सभी लोग ट्रेंड हैं, वेल ट्रेंड हैं? ये ट्रेनिंग कहीं से जिस कमर्शियल अंदाज में और जिस पैमाने पर इनके द्वारा उस ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग 3 मंजिला मकान में किया जा रहा था उससे ये पता चलता है कि ये सिद्धस्त थे। उसमें बहुत सारा, अगर आप उसके केमिकल कॉम्पोजिशन के पीछे जाएंगे तो इट्स नॉट इजी टू मैन्युफैक्चर विद द सही केमिकल। जो अभी तक हमने प्राइमा फेसी टेस्ट कराया है, डैट इज़ जो मेथ रिकवरी हुई है वो हाईएस्ट यानी प्योरेस्ट फॉर्म की मेथ की रिकवरी हुई है और इस प्योरेस्ट फॉर्म की मेथ की मैन्युफैक्चरिंग बिना ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए, बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए, बिना लंबे अनुभव के मैन्युफैक्चर किया जाना संभव नहीं है। कोई आपराधिक इतिहास इससे पहले इसको ट्रेस किया जा रहा है। चूँकि विदेशी नागरिक हैं इसलिए कंसर्न्ड एम्बेसी को भी इन्फॉर्म किया गया है और इनके देश से भी इनकी सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं। फिलहाल किसी साइंटिस्ट का नाम या किसी केमिस्ट का नाम इन्होंने नहीं लिया है, लेकिन जो कमर्शियल पैमाने पर इनका प्रोडक्शन है उसको लेकर इसकी संभावना भी
टटोली जा रही है। इस पर भी हमारी जांच चालू है। ट्रेन में कोई सूचना मिली है कहाँ बेचते हैं? नहीं, ये बहुत गोपनीय, हमारी क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा बहुत गोपनीय रूप से इस नेटवर्क को, आप भी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क को लंबे कैचमेंट के साथ पकड़ा जाना मुश्किल काम होता है। बहुत लंबी अवधि के धैर्य से काम करने के परिणाम स्वरूप इतनी अधिक मात्रा में और इस चलती हुई लैब को हमने रिकवर आज किया है। मैम जांच की